In a flight of 2800 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour and the time increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. एक फ्लाइट को बैड वेदर के कारण अपनी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, तो इस कंपैरिजन में उसको जो ओरिजिनल टाइम लगने वाला था अब उसकी अपेक्षा 30 मिनट ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हमें एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल स्पीड निकालकर बतानी है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है, सॉरी उसको जो है ओरिजिनल टाइम जो लगने वाला है वो निकालकर मुझे बताना है। ठीक है, तो यहां से मैंने टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी दी गई है, टोटल डिस्टेंस जो दी गई है वो है 2800 किलोमीटर और मैंने इसकी स्पीड सपोज कर ली, लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 2800 किलोमीटर और ओरिजिनल स्पीड जो थी वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला टाइम t1, डिस्टेंस थी हमारे पास 2800 और उसकी स्पीड कितनी थी हमारे पास x। अभी उसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई, डिवाइडेड बाय x माइनस 100। तो अब दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस आया वो आधे घंटे का आया है ना। तो यदि अगर स्पीड कम की गई तो स्वाभाविक सी बात है टाइम बढ़ जाएगा, है ना। तो t2 बड़ा रहेगा, t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू कितना है 1/2, आधा घंटा यानी 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इज इक्वल्स टू कितना है 1/2। ठीक ठीक ठीक। तो यदि अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 100, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2800x माइनस 2800 इंटू एक्स माइनस 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2800x माइनस 2800x प्लस 2800 और फिर 2 जीरो और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x, इससे ये कैंसिल। ठीक, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 100x है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो भाई बचेगा 56, 5,60,000 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56, 5,60,000। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई एक घातक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने। होए 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 होए, मैं तो सॉल्व करने का सोच ही रहा था, उनने आंसर ही दाग दिए। ग्रेट ग्रेट, ये लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिखूंगा 800x प्लस 700x माइनस 56,000 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालूं तो x माइनस 800 और यहाँ से प्लस 700 कॉमन निकालूं तो x माइनस 800 है ना, इज इक्वल्स टू 0। पर अक्सर करके जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना
वो जल्दबाजी में थोड़ी बहुत गलती कर जाते हैं। इसकी जो स्पीड है ना वो कितनी आएगी, 800। एयरक्राफ्ट की जो स्पीड थी वो कितनी है, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में स्पीड नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है भाई कि उसको ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना लग रहा था, है ना। तो प्लीज जरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। तो यदि अगर मैं ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालूं, है ना, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है वो कितना आएगा, स्पीड डिस्टेंस कितनी थी 2800 किलोमीटर और उसकी स्पीड कितनी थी ओरिजिनल 800। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब बच्चे ऐसा करते हैं 8 से 8 मत काट देना, है ना। तो भाई है ना, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4 7 सा और 4 2 सा, यानी कि 3.5 घंटे। 3.5 आवर इज करेक्ट आंसर। ठीक है,